जरा सोचिए, आपके घर के ऊपर ईंट और पत्थरों का बारिश होने लगे, आपको कैसा लगेगा? जरा इस पर भी गौर करें। मामला है गाजीपुर जनपद के दुर्लभपुर थाना क्षेत्र के खालिशपुर गांव में होमगार्ड महेंद्र यादव की वर्षों पूर्व काबिज भूमि पर कुछ विपक्षीगण उस पर जबरिया कब्जा कर रहे हैं। हालांकि ये मामला पूरी तरह से ग्राम न्यायालय जखनिया और सिविल कोर्ट में विचाराधीन है। पीड़ित होमगार्ड महेंद्र यादव ने बताया कि 9 जून को विवाद हुआ था, जिसमें पुलिस के थाने पर बुलाकर दोनों पक्षों में बाकायदा समझौता कराई और यथास्थिति बरकरार रहने के दोनों पक्षों ने सुलह समझौता किया। लेकिन 48 घंटे से लगातार होमगार्ड महेंद्र यादव के टीन शेड और मकान के छत से महिला और पुरुष ईंट फेंक कर टीन शेड को तोड़ दिए, जिसका वीडियो भी वायरल हो गया। तथा विवादित भूमि में लगातार महिला द्वारा जबरदस्ती ईंट रख कर कब्जा किया जा रहा है। जब महेंद्र यादव ने दुर्लभपुर थाने में अपनी आवेदन देकर फरियाद किए तो मौके पर उपस्थित थाने के उप निरीक्षक ने कहा कि जल्द पुलिस आपके घर जाएगी, लेकिन 48 घंटा बीत जाने के बाद भी पुलिस नहीं पहुंची। उसके बाद आज 13 जून को क्षेत्राधिकारी बलराम जी को भी उन्होंने आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई। फरियादी होमगार्ड महेंद्र यादव ने बताया कि विपक्षी गण दबंग व्यक्ति हैं और लगातार भूमि में ईंट रखकर कब्जा कर रहा है और मौके पर जो भी जा रहा है तो उसको जान से मारने की धमकी और गाली गलौज दे रहे हैं। इस सिलसिले में दुर्लभपुर थाने के उप निरीक्षक जयदीप ने बताया कि इस मामले की तहरीर मिली है, जल्द ही मौके पर जाके मामला का निस्तारण किया जाएगा। देखा जाए कि पूरी तरह से जहां पे मामला कोर्ट में विचाराधीन है और उसमें कहीं न कहीं पुलिस जो है वह लापरवाही बरत रही है। प्रार्थना पत्र देने के 48 घंटे बाद भी पुलिस घटनास्थल पर न जाना मुनासिब समझा और ना ही किसी को समझाना। अभी कई ऐसे मामले आ रहे हैं जो राजस्व विभाग काम को खुद पुलिस अपने हाथों से कर रही है और वही बवाल लगातार बढ़ रहा है। इस पर उच्च अधिकारियों को संज्ञान लेना चाहिए और ध्यान देना चाहिए। देखते हैं क्या कुछ कहते हैं। महेंद्र यादव। कौन सा गांव है? खालिशपुर। तो क्या मामला है आपका? मामला सर हमारा जमीनी संबंधी विवाद चल रहा है और ये विवाद जो है न्यायालय में जो है सर अभी चल भी रहा है, विवादित है। और उसमें जो है जो हमारे विपक्षी गण हैं वो जबरदस्ती से उसमें मकान भी बना रहे हैं, नेक खोद रहे हैं, जिसके बाद हमने एप्लीकेशन जो है दुर्लभपुर थाने में दिया। तो साहब के हम लोग गए, वहाँ 112 नंबर भी आई थी। 112 नंबर ने कहा थाने पर चलिए, तो थाने पर भी हम लोग गए और वहाँ समझौता साहब ने करा दिया कि इसमें कोई नया निर्माण न करेगा दोनों पक्ष, क्योंकि न्यायालय का मामला जब तक न्यायालय से फैसला नहीं होता किसी के पक्ष में तो नहीं करेगा। जबकि सर वो जमीन हमारी जो हमारे नाम से भी है, मैंने पट्टा भी कराया और उस पर भी ये नहीं माने और नहीं तो चढ़ करके मेरा करकट सर्कट सब फोड़ दे रहे हैं सर छत पर से, जिसकी वीडियो मेरे पास है सर, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। और साहब के यहाँ मैं गया हूँ, लेकिन साहब कह रहे हैं कि ठीक है। और इसके बाद जो ये 9 की घटना है सर, और फिर दोबारा घटना जो है जब समझौता हो गया, दोनों पार्टी चली आई है, तो ये औरत को चढ़ा करके जो विपक्षी गण जो है अब उसमें जो है कंकड़ पत्थर से मेरा छत तोड़वा रहे हैं, जो करकट का बना हुआ मकान है और करकट से फूट गया है सर मेरा, उसमें सब सामान रद्द हो रहा है और मेरी कोई सुनवाई भी नहीं हो रही है। थाने पर भी एप्लीकेशन दिए हैं, जी को भी दिए हैं। जी सर, मैं मैं सीओ साहब के यहाँ भी आज दे दिया हूँ दरखास्त, मौका पर गया, लेकिन मौका पर जो है अभी गए नहीं। केवल 9 तारीख को 112 नंबर गई थी। थाने पर समझौता भी तो हुआ था जी, समझौता 9 तारीख को हुआ है। 8 तारीख को उसमें एक उनका रिश्तेदार है साहब आकर के पूरा रात भर उनको जो चढ़ाता बढ़ाता है, और उसका नाम है राम जन्म यादव, ग्राम उस्मानपुर, थाना सराय लखनसी मऊ का है। और जब भी आता है तो यही काम वो करके आदमी जाता तो ये लोग अपना चढ़ जाते हैं और हमारा नुकसान करते हैं सर। वहाँ समझौता हो गया, समझौता के बावजूद फिर नहीं माने। कल भी उन्होंने यही काम किया, औरत को चढ़ा करके। और जमीन कैसा? जमीन सर जो वो आबादी और बगीचा है, जिस पर मुकदमा चल रहा है ग्राम न्यायालय जखनिया गाजीपुर में, वो विचाराधीन है सर। इसी पर जो है इसी को लेकर दुर्लभपुर पुलिस समझौता भी कराई थी 9 तारीख। जी 9 तारीख को समझौता करा दिए। कोई वहाँ पर बिना न्यायालय के आदेश का कोई काम नहीं करेगा। जी जी, उसके बावजूद काम हो रहा फिर है, भी नहीं रही। हाँ, पुलिस के यहाँ गए तो पुलिस कल कह रही थी कि हम आएंगे, लेकिन सर नहीं आए। आज हमने भी कहा, जब वहाँ से जब कोई नहीं आया तो मैं आज सीओ साहब के आया हूँ, यहाँ भी मैंने एप्लीकेशन दे दिया हूँ। यहाँ से भी एप्लीकेशन जाता तो सर क्या होगा क्या नहीं होगा, अब इसके बारे में मैं क्या बताऊं। मेरा तो तोड़ करके सब नुकसान कर दिए 7-8 होमगार्ड है। जी सर, मैं होमगार्ड हूँ और मैं कानून को हाथ में नहीं लेना चाहता हूँ। जो भी होता है मैं तुरंत अपने थाने पर जाता हूँ कि जब मैं अगर गलत काम करूंगा तो मुझे भी तो वही
नियम कानून लागू होगा जो दूसरे पे होता है। इसलिए मैं स्वयं पहुंचता हूँ थाने पर, लेकिन मेरी कोई सुनवाई भी नहीं हो पा रही है। वो मकान तोड़ करके सर रद्द कर दिया गया है, उसकी वीडियो भी मेरे पास है, उसको भी मैं दिखा दूंगा और दिखाता भी हूँ।